हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एसआर गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स के टोटल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से सवाल हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एसआर गुरुकुल है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम ऑनलाइन जूम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इसके विषय में कोई जानकारी लेनी है कि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास कैसे होती है, तो आप हमारे संपर्क में हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमसे पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल हमारा जेएनवी के लिए। तो यहाँ पे n के किस मान के लिए 3 के पावर n का इकाई का अंक 0 होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास 3 के पावर 1 अगर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 आ रहा है। n के पावर अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 3 के पावर 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। n के पावर 3 करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 आ जाएगा। n के पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 3 के पावर 4 करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। n के पावर 5 करेंगे तो 3 के पावर 5 करेंगे तो 243 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर चौथे नंबर पे ये रिपीट कर रहा है। तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 या 5 रखने पे आप देखेंगे कि इकाई का अंक किसी में भी शून्य नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा n के किसी भी मान के लिए यहाँ पे इकाई का अंक शून्य नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए n का स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है। यदि n है तो n का क्या मान रखेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि n यहाँ पे एक विषम पूर्णांक हो सकता है, n एक सम पूर्णांक हो सकता है, n एक पूर्णांक हो सकता है, n एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो मान लीजिए हम n एक विषम संख्या लेते हैं तो n हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 3, 5, 7 ले सकते हैं। तो n इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे n का स्क्वायर -1 रखने पे n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि ये 0 आ जाता है। तो 0 8 से विभाज्य है। तो हमारा आंसर होगा एक विषम पूर्णांक के लिए n के एक विषम पूर्णांक के लिए ये हमारा 8 से विभाज्य है। अगर आप देखना चाहते हैं n इज इक्वल टू अगर 2 रखते हैं, आप कोई सम संख्या रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 2 जा 4 -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो 3 8 से विभाज्य नहीं है। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हुआ, एक विषम पूर्णांक। नेक्स्ट तीसरा सवाल, विनय ने 27 टन लोहा खरीदा और उसमें से 23.5 टन लोहा मनीष को बेच दिया। अब उसके पास कितने किलोग्राम लोहा बचा। तो यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे टन है और यहाँ पे किलोग्राम पूछा है, तो हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे कि 27 टन लोहा है हमारे पास। तो यहाँ पे शेष टन पहले निकाल लीजिए। देखिएगा विनय ने 27 टन लोहा खरीदा और 23.5 टन बेच दिया है। तो 27 में से 23.5 निकालेंगे तो हमारे पास टोटल टन कितना आ जाएगा, 3.5 टन आ जाएगा। और 1 टन बराबर होता है कितने किलोग्राम के, 1000 किलोग्राम के होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 में 1000 से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35000 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे 3500 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और एक पूर्ण वर्ग क्या है जो कि 10, 15 और 25 से विभाज्य है, सवाल में पूछा गया। तो 3 अंक की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 3 अंक की एक संख्या जो एक 900 दे रखा है और एक 400 दे रखा है। तो 900 को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या जो 3 अंक की 900 अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 10, 15 और 25 से विभाज्य है कि नहीं। तो ये 10 से भी कटेगा, 15 छक्का 90 ये 15 से भी कटेगा और ये 25 से एक बार देख लेते हैं कि कटता है कि नहीं।
25 तियां 75, कितना आ गया 15, यहाँ 150 आ गया, और 25 छक्का 150, यानी कि ये भी कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 900। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए इसका मान पूछ रहा है, तो यहां पे क्या करिएगा, देखिए यहां पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस सवाल में लगाएंगे 3.4567 प्लस 3.4533 एक ब्रैकेट में, और 3.4567 माइनस 3.4533 इस एक ब्रैकेट में, और 0.0034। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे दिखेगा ये हमारा कितना आ जाएगा 3.4567 और 3.4533, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 5 5 10 11, और 4 4 8, 1 9, और 3 3 6, और इसमें से निकाल लेते हैं एक बार, ये प्लस कर लिए 3.4567, 3.4533, 4 एंड देन 6 में से 3 गया, 3 0 0 और 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3.91 और इंटू 0.0034 अपॉन 0.0034, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 366.91। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहां पे पूछ रहा है यदि 39.0625 का रूट 6.25 है, तो सेम आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा सेम सवाल, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो आप देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो इसका हाफ अगर आप करेंगे तो 5 आता है। तो आंसर में क्या करना है, 625 तो है ही है, तो आप क्या देखिएगा दशमलव 5 अंक के बाद लगा दीजिएगा 0.00625, मतलब जितना दशमलव के बाद जितना अंक होंगे उसके आधे के बाद आप लगा दीजिएगा। तो अगर मैं इसका टोटल मार्क बिना दशमलव के देखूं तो यहाँ 625 आएगा आंसर। तो इसमें अगर यहाँ पे 4 डिजिट है तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया है, और यहाँ पे देखिएगा 5 अंक 10 अंक है तो 5 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका डी आंसर सही। आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योग 6 के वर्ग के आधे के बराबर है तो संख्या क्या है। तो एक संख्या के वर्ग, मान लेते हैं वो संख्या क्या है यक्स है, तो उस संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसके वर्गमूल का योगफल, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट एक्स, ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो यहां पे वर्गमूल यहां पे जोड़ देंगे। देन क्या कह रहा है 6 के वर्ग के आधे के बराबर है, यानी कि ये 6 के वर्ग के आधे के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स 36 बटे 2, 18 दूनी 36, एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 18। तो संख्या क्या होगी, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू रख के देखिए, मान लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू
4 रखते हैं तो x का स्क्वायर और रूट और x देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे 4 चौक का 16 और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। अब देखिए ये 18 के बराबर, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। आपको ऐसे ही सवाल करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महत्तम 4 अंकीय संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो 4 अंक की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो यहां पे आप देखेंगे ये हमारा 99 का स्क्वायर कर लीजिए, तो आप देखेंगे 99 का स्क्वायर 9801 होता है। तो ये 4 अंक की जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, 16800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा, मतलब इसका वर्गमूल आप करिए। चलिए करते हैं, मैनुअल मेथड से करते हैं। तो आप इसको रूट निकालने का तरीका, जैसे 1 एक बार गया, 2 हो गया, यहाँ पे 68 आ गया, फिर यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे 22 दूना 44 23, ठीक है 2 बार ले जाइए 44, यहाँ पे इसको घटाइए, ये आपका आ गया 4 और ये 4, देन 0 0 उतर जाएगा, ये आपका हो गया 24। अब इसको ले जाइए, आप मान के चलिए 8 बार लेके जाएंगे, तो 8 8 64, 4 6 8 चौक का 32, 6 38, 3 8 2 16, 17 18 19 19, तो जाएगा नहीं, तो एक बार और करते हैं 2499, 9 9 81, ये 2 हो जाएगा 9 9 81 और 9 चौक 36, 9 9 81 9 चौक 36 36 और 4 40, 4 44, 4 9 चौक 9 दूनी 18 18 4 22, तो ये जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 22 41, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 9, यहाँ पे आ गया आपका 10 में से 4 गया 6, नहीं सॉरी 9 है, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 159। तो आप देखेंगे अगर हम 159, ये जो आपका शेष बचता है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इसको घटा देते हैं तो आपका आंसर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 159 इज योर राइट आंसर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कहता है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24x प्लस 10, तो y का क्या मान होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए अगर आधार आप बराबर कर लेते हैं तो आपके लिए देखिए आधार बराबर है तो उनके पावर भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 2 कर लीजिएगा, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 4x, यहाँ पे 2x प्लस 4y को 4x प्लस 10 के बराबर कर दीजिए, तो 4y इज इक्वल टू 2x, इसमें से ये घट जाएगा और प्लस 10, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 10 अपॉन 4 हो जाएगा। 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 अपॉन 4 कर लीजिए, तो 2, यानी कि आपका आंसर आ गया x प्लस 5/2। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी। आई होप आपको समझ में ये सवाल आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तेल के केन की कीमत 20% वृद्धि हो गई,
300 केन खरीदने के लिए उपयोग में की जाने वाली राशि से कितने डिब्बे खरीदे जा सकते हैं? 300 केन खरीदने के लिए उपयोग किए जाने वाली राशि से कितने डब्बे खरीदे जा सकते हैं? तो यहां पे सवाल को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका तेल की कीमत जो है, तेल के केन का मूल्य x है। अब चूंकि कीमत में वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो बढ़ी हुई कीमत कितनी हो जाएगी? बढ़ी हुई कीमत ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120 बटे 100। तो 120 x बटे 100, इसको काटेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 चक 12, यानी कि 6x 5। चलिए, अब चूंकि 300 केन खरीदना है तो 300 केन खरीदने के लिए उपयोग राशि, अब चूंकि 300 केन खरीदना तो 300 गुणे x। प्रश्न के अनुसार आप देख लीजिए, प्रश्नानुसार क्या करना है? आपको निकालना है नए मूल्य। तो नए मूल्य से खरीदे गए डिब्बों की संख्या 300, आपका ये खरीदने के लिए उपयोग राशि 300 x है, बटे बढ़ी हुई कीमत से हम यहां पे भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा? 300x गुणे 5 बटे 6x। x x कट गया और 6 पच्चे 30, यानी कि 250। तो कितना केन खरीद सकते हैं हम लोग? 250 डिब्बे खरीदे गए, कितना? 250। ये आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 4y और y इज नॉट इक्वल टू 0 है, जहां a नॉट इक्वल टू 1 है, तो a के पद में y ज्ञात करना है। a के पदों में y ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। प्रश्नानुसार 2a माइनस वाई इज इक्वल टू 4y, इसको हम लोग कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। 2y इज इक्वल टू 4a माइनस 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 4 कॉमन हो गया, a माइनस 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2a माइनस 1, सॉरी 2 कॉमन ले लीजिए 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2a माइनस 2, यानी कि डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x का शून्यक नहीं हो सकता? शून्यक होने के लिए क्या चाहिए? कि चर का वह मान जिस पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं? x इक्वल टू 3 रखते हैं, तो 3 से चेक करिए, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक का 9 माइनस 6 त्रिक 18, तो 27
माइनस 18 और 9 27, ये कितना हो गया? शून्य। यानी कि ये शून्यक हो सकता है। ठीक, एक रख के चेक करिए, x इक्वल टू 1 रख के चेक करिए। मतलब आपको जो भी ऑप्शन दिए होंगे वो आप रख रख करके चेक कर सकते हैं। जिसपे ये हमारा अगर ये शून्य आता है तो यानी कि वो शून्यक है। अगर px का मान शून्य आता है तो शून्यक है, और नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो 1 रखिए यहाँ पे, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1, 1 माइनस 1 माइनस 6, 1 माइनस 7 यानी कि माइनस 6। तो ये -6 शून्यक नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जहां पे आंसर मिल जाता उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, ये थोड़ा सा लेंदी है। अब देखिए यहां आपको दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, और आपको निकालना x के पावर 5 1 अपॉन एक्स के पावर 5 का मान। तो इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनके दोनों पक्षों में स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। चलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो x का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, कट जाएगा 9 आ जाएगा। आपका x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 त्रिका 9, क्योंकि 5 निकालना है। इससे मत करिए, आप यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब लगाइए, क्योंकि 5 का निकालना है। तो यहाँ पे आ जाइएगा 3 का क्यूब, तो यहाँ पे x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3 a इंटू बी, मतलब x इंटू 1 अपॉन एक्स एक ब्रैकेट में, और x प्लस 1 अपॉन एक्स एक ब्रैकेट में। यहाँ आपका आ जाएगा 27, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू, और चूंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 इज इक्वल टू 27 माइनस 9। दैट्स मीन कि x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब कितना आ गया? 18। ठीक है, पुनः करिए इसको। यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यह कितना आ गया? 7। ठीक, एक्स का स्क्वायर और एक्स का क्यूब करने पे 18 और 17 आ गया। तो आप दोनों समीकरण का आपस में गुणा करा दीजिए, इनका और इनका। तो आपके पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 5 लाना है एक्स के पावर 5, और एक्स का 3 1 अपॉन एक्स का क्यूब है ना, 18 गुणे 7। यहाँ पे करिए, आप निकालिए, गुणा कराइए। तो इसका पूरा इस टर्म में करिएगा, तो x के पावर, थोड़ा लेंदी है ये सवाल, तो ये हो गया 5 प्लस 1 अपॉन, इससे करेंगे तो x का स्क्वायर अपॉन x का क्यूब हो जाएगा।
प्लस इससे करिएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, नेक्स्ट 1/x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1/x के पावर 5। ठीक, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 7 एक 7, 7 5 12, 126 ये टोटल है। तो x का 5 प्लस 1/x का 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/x और यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि ये माइनस हो जाता है अगर a के पावर m और a के पावर n है, तो आप यहाँ पे a के पावर m माइनस n कर सकते हैं, इज इक्वल टू 126, x के पावर 5, 1x के पावर 5 और इसकी वैल्यू 3 होगी, तो 126 माइनस 3 इज इक्वल टू 123। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया सी, 123। आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आपको। चल नेक्स्ट सवाल है आपका, ये देखिएगा यहाँ पे बहुपद का ही सवाल है, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको शून्यक निकालने पड़ेंगे। शून्यक बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ विकल्प चूज कर सकते हैं, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ विकल्प से रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सीधा सीधा भी सवाल है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अगर निकालना है तो बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो होता है -d/a होता है। अगर इस तरह का सवाल कोई दिया रहेगा तो -d यहाँ पे क्या हो जाएगा, d की वैल्यू a है, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख के डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, यानी कि -6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, घन बहुपद, यहाँ पे एक घन बहुपद है जहाँ पे p m m का क्यूब माइनस 8m का स्क्वायर प्लस 90m माइनस 12 शून्यकों को पहचानिए, तो इसके क्या क्या शून्यक हो सकते हैं, तो ऑप्शन से ही रख के देख लेते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा -1, 1 और 12, तो इसमें शून्य कौन कौन है ये आपको पता लगाना है। तो जिसपे पी एम की वैल्यू 0 आ जाए वही सारे शून्यक हैं, तो यहाँ पे m की वैल्यू -1 रख के देखिए एक बार, तो अगर यहाँ पे p -1 रखते हैं तो आप देखेंगे -1 का क्यूब 8 इंटू 1 का स्क्वायर 90 -1 और -12, यहाँ देखेंगे ये तो -1 हो जाएगा, ये आपका -8, ये आपका -90 और ये -12, तो सारे माइनस है, सब जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो माइनस माइनस में आंसर आ रहा है, तो ये शून्यक नहीं होगा, नहीं। ठीक,
दूसरा विकल्प रख के देखिए, एक रख के देखिए, 1 रखिए, 1 का क्यूब -8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 90 इंटू 1। यहाँ पे आपको विकल्प रख रख करके चेक करने हैं, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। 1 -8 90 और 12, तो 19 और 1 ये 20 हो जाएगा, और 12 8 20, यानी कि ये शून्य आ गया। तो ये शून्यक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। एक चेक कर लिया तो बाकी काफी है, ये तो आएगा नहीं -1 पे, तो ये हमारे आंसर से हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिएगा आपका। दिए गए चित्र में जहां पे यल और यम ये दोनों आपस में बराबर है, टी अनुप्रस्थ रेखा एक इंटरसेक्ट लाइन है, और यक्स का मान यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि संगत कोणों का मान आपस में बराबर होता है। अगर आप इसके नियम पढ़े हैं तो यहाँ पे जब दो पैरेलल लाइन होती है और एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों जो मान होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप बराबर रख के चेक कर लीजिए। 4x + 5 = 5x - 20। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ले जाइएगा 25 और यहाँ पे x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो शून्यकों के व्यास समान है, दो शंकुओं के व्यास समान है, यदि इनकी तिरछी ऊंचाई 5:2 है के अनुपात में है, तब शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप सबको पता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो πr/l होता है। तो दो शंकु का व्यास समान है, दोनों शंकुओं का व्यास समान है, तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में समान होंगी, त्रिज्याएं भी समान होंगी। ठीक, अब चूंकि दोनों शंकुओं का क्या दे रखा है, ऊंचाई जो है, शंकुओं की तिरछी जो है, तिरछी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है जो है वो 5:2 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे आप देख लीजिएगा, शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा πr/l1 और πr/l2। तो क्योंकि r बराबर है, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 5:2। ठीक है, तो यल जो है हमारी ऊंचाई है, तो 5:2 इसका आंसर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा डी। सेम प्रश्न से ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, एक घन का आयतन 2740 घन सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का आयतन जो दे रखा है, घन का आयतन
कितना दे रखा है 2744। और घन के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है, घन का आयतन जो होता है a क्यूब 2477, घन का आयतन भुजा का वर्ग होता है, सॉरी भुजा का क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, मतलब 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू कितना देखा है 2744, तो इसका क्यूब निकाल लीजिए। तो क्यूब निकालेंगे तो इसको सॉल्व करिए आप। तो ये आपका आ जाएगा 14 गुणे 14, 4 चौक का 16, 16 चौक के 64। हाँ ठीक है, जो 4 चौक का देखिएगा किसके वर्ग में घन में 4 आता है, तो 4 के घन में करेंगे तो 4 इकाई का अंक आता है, तो इस हिसाब से आप लगा लेंगे। 4 चौक का 16, एक एक में 1, 4 4 8, आपका आ जाएगा 691 एंड देन अगेन 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 चौक 24, 4 9 चौक 36, 38, 4 के 4 3 7, उसके बाद 6 6 9 और 1 4, 14 का घन। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है। 8 6 14 है, ठीक है, ये 8 है, सही है। 8 6 14 4 और 9 8 17 और 2, यानी कि ए का जो आएगा वैल्यू वो 14 आएगा। तो आपको क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 6 इंटू 14 का वर्ग, 14 का वर्ग 6 गुणे 196 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 चौक 36, 6 किसके लास्ट में यहाँ पे है ना, एक बार चेक कर लीजिए। 196 इंटू 6, 6 चौक 36, 6 हाथ लगा 3 और यहाँ पे कैरी हो गया 3 और 9 छक 54, 54 और 3 आपका हो जाएगा 57, 5 6 के नियम 6 और 5 11, यानी कि 1176। तो आपका आंसर हो जाएगा 1176। चलिए, आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद बॉक्स का आयाम 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो बॉक्स की मोटाई 2 सेंटीमीटर। तो धातु कीमत ज्ञात करना है यदि इसकी कीमत 60 रुपये प्रति घन है। चलिए सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बंद बॉक्स है, तो बंद बॉक्स में पहले उसका हम लोग निकाल लेते हैं। बंद बॉक्स में जो दिया है पहले देख लेते हैं क्या क्या हमको गिवन है। लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 30 सेंटीमीटर। ये हो गया बाहरी बॉक्स का, बाहरी बॉक्स, ठीक। उसके बाद आप देख लीजिए आंतरिक बॉक्स का। आंतरिक बॉक्स की जो लंबाई है आंतरिक बॉक्स में कैसे निकालेंगे 10 और 2 मोटाई है, तो दोनों तरफ से यहाँ पे 2 2 माइनस कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई हो जाएगा 20 है, तो 2 2 माइनस हो जाएगा, मोटाई तो ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर और यहाँ पे दे रखा है आपकी ऊंचाई
ऊंचाई कितना देखा है 30, 30 में से 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। अब बाहरी आयतन देख लीजिए, बॉक्स की बाहरी आयतन 10 गुणे 20 गुणे 30, तो 3 दूना 6, यानी कि 60 घन सेंटीमीटर आ गया आपका। और ये आपका आ जाएगा आंतरिक बॉक्स का आयतन, आंतरिक आयतन। थोड़ा सा लेंदी सवाल है ये। 6 इंटू 16 इंटू 26, आप इसको कैलकुलेटर से नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं। 61626 ये आपका आ जाएगा 2496 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब धातु का आयतन निकाल लीजिए। धातु का आयतन, दोनों का अंतर क्या होगा, 6000 माइनस 2496, तो ये आपका आ जाएगा 6000 माइनस 2496, तो 4 और यहाँ पे 9 में 0 और 9 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 3504। अब यहाँ पे प्रति कीमत है, प्रति घन कीमत कितनी है 60 रुपया, प्रति घन कीमत, प्रति घन जो है 60 रुपये है। तो यहाँ पे 3504 घन का पूरे बॉक्स की कीमत, पूरे बॉक्स की कीमत आपको निकालनी है, तो आप यहाँ पे 3504 में 60 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 चौक 24, 4 2 6 0 2 और 6 25 30, 3 6 त्रिक 18 19 20 21 और ये आपका 0, तो 210 यानी कि 210240, यानी कि बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको इसको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप इनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जब बेलन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो कौन सा पद स्वतंत्र होता है, यानी कि बेलन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता। और बेलन के आयतन की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इन दोनों में आपका देखेंगे क्या स्वतंत्र है, एच यानी कि हाइट, तो ऊंचाई स्वतंत्र हो जाएगी। संख्यात्मक मान अगर बराबर है यानी कि ये दोनों बराबर है, तो ये इसमें यच जो है वो स्वतंत्र रूप से, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन आपको पता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो यहाँ 1/3 पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 और आपको आर कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर और एच कितना देखा 20, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणे 7 गुणे 20/3, इसको आप सॉल्व करिए तो ये आपका हो जाएगा 22 दूना 44 और गुणे 7/3, तो सॉल्व करेंगे इसको, चलिए 407, तो 7 से इसमें कर लीजिए 7 का 28 2 28 तो 30,
38, इसमें 3 से भाग दे दीजिए आप। 3 चला जाएगा, 3 ढाई शून्य उतर जाएगा, 3 ढाई 30 और 3 दूना 6, 2 बार जाएगा तो 102 आ रहा है। इसके आगे भी जाएगा तो यहाँ पे ये आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, 102 के बाद यहाँ पे 6.67 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप ये आंसर लगा लीजिए। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक हिंट पा जाएंगे तो आप उसको लगा सकते हैं सवाल। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 528 सेंटीमीटर क्यूब, तो इनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे? शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की यहाँ पे 1 मिनट, बेलन है ना, बेलन, सॉरी, इसको इरेज कर लीजिए आप। तो बेलन के आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए। बेलन के आधार की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपका 528 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल आपको पता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। तो 5 to 8 यहाँ पे 528, इसको आप सॉल्व करिए। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपको पता है 6 दे रखा है, तो आपको ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी 5 to 8। ठीक है, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा h इज इक्वल टू 528 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22/6। इसको सॉल्व करिए आप। तो थोड़ा सा इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है, काट लीजिए आप इसको, देखिए 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 छक 12 और 2 चौक 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक बार और 2 से काटिए इसको, 2 एक 2, 2 3 6 और 2 दूना 4 और ये 11 आ गया, तो 132 गुणे 7 बटे 11 गुणे 6, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 छक 12 और 2 छक 12 और 2 तियां 6, 3 11 छक 66, 2 तियां 6 और 11 तियां 11, कुछ गलत आ रहा है, 2 11 दूनी 22, 2 से काटा हमने तो 132 आया, 2 से अगेन काटा, 2 तियां 6 आ गया, 2 तियां 6, 3 11 और ये आ गया 66 बटे 7, 11 11 छक 66, 3 दूना 6 यानी कि 2 गुणे 7 यानी कि 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चल नेक्स्ट सवाल। एक बॉक्स में 18 पीली, 17 काली और 16 सफेद बॉल है। एक बॉल को यथाकृत रूप से उठाया जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि यह ना पीली हो और ना ही सफेद हो? ठीक है, तो यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रहा है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये। यहाँ पे देखिए पीली जो है,
पीली बॉल कितनी है 18, उसके बाद यहाँ पे काली 16, सॉरी काली जो है आपका 17 और सफेद जो है आपका 16 है। तो कुल टोकरी के कुल गेंद जो होंगे वो कितने होंगे, कुल बॉल 18, कितना कितना है 18 प्लस 17, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। तो प्रायिकता निकालने के लिए आप ये लगा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बॉल को एक रूप में उठाया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि यह ना तो पीली है ना तो सफेद है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायिकता निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, अनुकूल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का, बटे न पीली न सफेद, ठीक है। अनुकूल परिणाम प्लस कुल संभावित परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है, देखिए ना पीली है और ना सफेद, तो पीली और सफेद तो कैंसिल कर दीजिए आप, तो आपके पास अनुकूल परिणाम क्या आ सकता है, अनुकूल परिणाम 17 आ सकता है, 17। और कुल संभावित परिणाम कितना हो जाता है 18 प्लस 17 और प्लस 16, आप इसको ऐड कर लीजिए 17 और प्लस 8, 18, 17 और 16 जोड़िए, 18, 17 और 16, 8, 8, 7, 15, 6, 21, 2, 3, 2, 5 यानी कि 51, 17 तिया 51 यानी कि 1/3, तो प्रायिकता आपकी 1/3 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे ना पीली कह रहा है ना सफेद कह रहा है, यानी कि पीली और सफेद को छोड़ देना, जो अनुकूल परिणाम है वो है 17 और कुल संभावित परिणाम कितना हो सकता है 18 प्लस 17 और ये तीनों को जोड़ लीजिएगा, तो ये आपकी प्रायिकता निकल जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे एक टोकरी में 12 लाल 3 काली, यानी कि लाल कितना है 12, काली कितना है यहाँ पे 3 और सफेद जो है यहाँ पे बॉल जो है 9। यदि 2 गेंद टोकरी से यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, यादृच्छिक रूप से, तो क्या प्रायिकता है कि दोनों लाल आ जाए। जब 2 बार उठाने की बात करेगा, मतलब 2 कॉम्बिनेशन का ये प्रश्न हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 लाल है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकालिएगा 12 और 2 का। तो कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है, जब कॉम्बिनेशन निकालना होता है तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लगा लेंगे 12 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 11 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 12 गुणे 11 का फैक्टोरियल और 2 गुणे 1 गुणे 11 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 12 और 12 2/24 यानी कि कॉम्बिनेशन का सवाल है, तो 12 गुणे 11 और बटे 2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका टोटल, यहाँ पे देखेंगे कितना है 12,
3 15 और 15 और 9 15, 5 20 4 24, टोटल 24 हो तो एक 24 का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बन जाएगा। तो 24 इंटू 23 12 गुणे 11, 11 का फैक्टोरियल 12 गुणे 11 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक। अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और 22 का फैक्टोरियल, 22 का फैक्टोरियल। 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, चलिए इसको सही करते हैं। यहाँ पे जो हमारा आएगा वो 10 आएगा, यहाँ पे इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बाय द मिस्टेक्स हो गया, चलिए। तो 12 का फैक्टोरियल यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणे 11 बटे 10 का फैक्टोरियल, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 66। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 का फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे 24 इंटू 23 गुणे 22 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 और 22 का फैक्टोरियल कट जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे इसको काट लीजिएगा 12, ठीक है। तो 23 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 23 गुणे 12 हो जाएगा 1। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रयाक्ता लगाना, तो अनुकूल परिणाम ये हो गया आपका, और कुल जो है यहाँ पे संभावित जो आ रहा है वो 66 भागे 23 गुणे 12। तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, चेक कर लीजिए 66, और अगर आप देखेंगे 23 गुणे 12, 23 गुणे 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 23 गुणे 12, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और यहाँ पे 23, 6 4 3 7 276, 276। इसको आप काट लीजिए, देखिए आपका कट रहा है, 6 से काट लीजिए, 11 छक 66 और 6 6 चौक 24 और 6 छक 36, तो 4 और 6, तो ये आपका आंसर है 1146, ठीक है। आपको बस सीधे करना, अगर आप इसको प्रायिकता निकालना चाहते हो तो प्रायिकता निकालने के लिए आप बस एक फॉर्मूला आपको याद है, कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि जब भी दो चीजें चुनने के लिए कहा जाएगा तो कॉम्बिनेशन का ही निकालेंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक 12C का आ जाएगा कॉम्बिनेशन और 24 यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका यही आंसर आ जाता है। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है दोनों, एक यहाँ से आप सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आपको। सवाल यहाँ पे देखते हैं। अब कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों को 4 सदनों लाल, हरे, पीले और नीले में बांट दिया गया है, यानी कि लाल, हरा, पीला और नीला 4 सदनों में बांट। तो निम्न आरेख विभिन्न सदनों में छात्रों की संख्या को दर्शाता। तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? तो यहाँ पे देखिएगा लाल कितना है, यहाँ पे लाल है 12, हरा कितना है 8, पीले में कितना है 10, नीले में कितना है यहाँ पे 7, क्योंकि यहाँ पे 6 और 8 के बीच में है। तो इनको जोड़ लीजिए, 12 8 20 10 30 और 7 37, टोटल कितना हो जाएगा 37। ये आपका आंसर, ये आसान प्रश्न था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है?
तो आपको इसमें कौन सी सबसे छोटी है, तो समान हर का नियम लगा सकते हैं, और एक आपका जब दोनों का अंतर समान होता है तब उसमें ये दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो दो तरह से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, समान हर के नियम से लगा सकता है, या अंतर समान हो, दोनों अंश और हर का अंतर समान हो, उस तरह से आप प्रश्न लगा सकते हैं। लेकिन अंतर समान यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 13 और 9 के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे 4 का। यहाँ पे 17 और 26 के बीच में अंतर ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम समान हर के नियम से लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे, या तो आप इसको भाग दे करके दशमलव में बदल लीजिए, ठीक है। तो चलिए भिन्न के नियम से लगा देते हैं। तो 13 में 9 से जब भाग देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा दशमलव, जीरो बढ़ा लेंगे, 13 छक्का 78, 6, और यहाँ पे 10, 2, 1, फिर यहाँ पे और ले लीजिए 1, 9 त्रिक 27, 9 1 9, 9 2 11, 9 बार गया। अभी और भी जाएगा, तो इसको आप दशमलव के 2 स्थान तक निकाल लीजिए। 26 में 17 से निकाल लीजिए, दशमलव लीजिए, जीरो बढ़ाइए, 26, 36 और 6 दूनी 12, 14, यानी कि 6 बार इसको भी ले जाइए। 6 बार ले जाएंगे तो 26, 6 36, 3 और 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 बार है ना, 156 आ जाएगा। इसको घटाइए, 10 में से 6 गया 4, और 2 में से सॉरी 6 में से 5 गया 1, 14 आ गया। यहाँ पे जीरो बढ़ाइए, देन इसको ले जाइए 26, 5 6 25 30, 3 और 5 दूनी 10, 3 13, 5 बार ले जाइए 130, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है 29, फटाफट करिएगा, 28, तो ये आ जाएगा दशमलव जीरो के समथिंग, 0.9 समथिंग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दशमलव जीरो, 299 ले जाते हैं यहाँ पे, 9 9 81, 8 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 8 26, ठीक है। 9 बढ़ाएंगे 261, यहाँ पे आ जाएगा 10, 9 7 1, जीरो, फिर इसको ले जाइए आप 7 टाइम्स ले जाइए, 5 10 ओपन 45, 9 9 7 63, 6 7 दूनी 14, 14 और 26 ज़्यादा जा रहा है, 9 6 बार लेके जाएंगे तो 9 7 63, 3 और 7 दूनी 14, 26 ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे 80 28 है, ठीक है। तो इसको 6 बार ले जाइए, 9 छक 54, 4 5, तो 54 5 6 6 दूनी 12, 5 17, 5 बार ले जाइए एक साथ। चलिए यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 52 33 दशमलव जीरो, 52 को हम लोग ले जाते हैं, इसको 6 टाइम ले जाते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 25 30 और 1 31, ठीक है। 6 बार गया, 312 आया, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 18, देन आफ्टर इसको आप लेके जाओ 52 में 3 से बार ले जाओ, तो
5 3 15 और 3 दूना 6, 156। उससे ज़्यादा लेके जाएंगे तो 4 दूना 8 और 3 दूना यहाँ पे 4, अगर 52 4 बार लेके जाए, 4 दूना 8 और 5 चौका 20 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा तो यहाँ पे 3 बार। ठीक, तो आपके पास दशमलव आ गया 69.65 और एक आ गया 95 और एक आपके पास आ गया 63। आप इसमें से चेक करिए कौन सा दशमलव सबसे छोटा पूछ रहा है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ा कौन सा हो गया 95, इससे छोटा कौन सा है 0.69, फिर इससे छोटा कौन सा है 0.65, फिर इससे छोटा 0.63। तो 63 किसका था, इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछे हैं। तो 33 का सबसे छोटा था। यहाँ पे वैल्यू अगर आप रखेंगे 9.5 का, तो यहाँ पे 9.5 किसका था, यहाँ पे 28 का था, तो 28/29, उसके बाद 0.69 था 9/13 और यहाँ पे था 65 का था यहाँ पे 17/26 का, और इसका जो था आपका 33/52 का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33/52। दशमलव वाला भी अच्छा होता है, आप इससे ही लगा सकते हैं। अगर छोटे प्रश्न है तो आप आराम से समान हर का नियम लगा सकते हैं एलसीएम निकाल करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे आपको दिया है 2/3, 6/7 और 13/21। आरोही क्रम करने के लिए सभी को हर समान कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करिएगा, सिंपल आपको क्या करना है, सबका एलसीएम निकाल लेना है। तो 3 7 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दासा कितना हो जाएगा 21, जो सबसे बड़ा है। इसमें जो 3 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 21 से, तो 21 एक डिजिट है आपका, एक नंबर है जो आपको कट जाएगा। तो 2 गुणे 3, 7 3 21, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 दूनी 14/21। दूसरा 6 गुणे 3 7 21, 7 गुणे 3 छात्र 18/21। तीसरा आपका आ जाएगा 13 गुणे 1, 21 गुणे 1, मतलब 13/21। ठीक है, अब आरोही क्रम में लिख लीजिए क्रम। आरोही क्रम में क्या आ जाएगा 13/21, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 14/21, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 18/21। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो कौन सा आएगा 13/21, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 14, 7 दूनी 14, 7 21, 2/3, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 2/3, यानी कि यहाँ पे 6/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो ये हमारा छोटा प्रश्न था। तो समान हर के नियम से भी हम जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है सबसे छोटा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आरोही बढ़ते क्रम में हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
अगेन वही आरोही क्रम में लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा 3 और 1 का अंतर 2, 7 4 का अंतर 3, तो इसको भी समान हर के नियम से कर लीजिएगा। तो 3, 5 और 7 का आपको यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, निकालते हैं 3 7 5 का एलसीएम। तो 7 3 5 7 7 21 3 5 7 35 3 5 15 15 7 105। तो इसका जो लासा आ गया आपका 105 आ गया। 3 से भी कटेगा, 7 से 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक, तो 1/3। तो यहाँ पे आपको कर लीजिए 3, कितना से कितनी बार जाएगा? 3 से 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 105, 3 पचे 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, यानी कि 35 से ऊपर नीचे गुणा हो गया। तो 35 हो गया, 35/105। दूसरा 4/7 है, तो 4/7 यानी कि 105 भागे 7 करिए। 7 एकन्यम 7, 7 पचे 35, 15 से ऊपर गुणा है, 15 से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए। तो 15 चौका 60/105। नेक्स्ट कौन सा है आपका? 2/5। तो 5 एकन्यम 5 यानी कि 50, यहाँ पे आ जाएगा 5 से 105 में भाग देंगे। 5 एकन्यम 5, 5 दूना 10 है ना, 2 बार गया, और 5 21, यानी कि 21 से यहाँ, 21 से यहाँ, यानी कि 42/105। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे कौन, सबसे छोटा कौन सा? यहाँ पे जिसका अंश सबसे छोटा होगा, यानी कि 35, 1/3। इससे बड़ा कौन सा होगा? 42/105, यानी कि 2/5। उससे बड़ा कौन सा होगा? 4/7। अब ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? 1/3, 2/5, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 4/5 और 5/6 के बीच में निम्न में से कौन सा है? इस चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? 4/5 और 5/6 के बीच में। तो 4/5 का अगर आप भाग दे के निकालिए, चलिए देख लेते हैं, दशमलव से कर लेते हैं। 5 चौका 20, यानी कि 5 अट्ठे 40, 0.8 आ जाएगा आप इसका। और 5/6 का जो आ जाएगा 6, 5 5 6 दशमलव और 5 अट्ठे 40, सॉरी 8 6 48, 8 48 2 0 छात्रिक 18 3, यानी कि 0.833। अब इसमें से आप कोई भी विकल्प एक उठा करके चेक कर लीजिए, जो आंसर आपको मिल जाए। चलिए मैं एक पीछे से उठाता हूँ, 49/60 करके देखिए, यहाँ पे जाएगा नहीं, 0.0, 6 36, 6 बार लेके जाए, इन दोनों के बीच में 8 और 8 3 के 8 6 48, 8 बार लेके जाओ, 8 6 48, 10 और 6 एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका मिल गया आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी ट्रेन द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है। एक आदमी ट्रेन द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस चला जाता है। पूरी यात्रा में 4 घंटे 48 मिनट लगे। उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो यहाँ पे आपको निकालना है दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालिएगा। मान लीजिए दूरी क्या है आपका x किलोमीटर, ठीक है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा में लगा समय, ट्रेन द्वारा यात्रा में लगा समय निकाल लीजिए आप। अब चूंकि आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है x और चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका इतने घंटे वो चलेगा। ठीक। नेक्स्ट, व्यक्ति को वापस आने में लगा समय कितना है 4 घंटा, यानी कि यहां पे आ जाएगा x बटे 4। ठीक है। प्रश्न के अनुसार पूरी यात्रा में 4 घंटा लगता है, 4 घंटा 48 मिनट। तो x प्लस 20 और प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 घंटा 4 घंटे 48 मिनट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम 20 हो गया, 4 पंचे 20 यानी कि 5x, सॉरी यहाँ पे x और यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा अपॉन 4 घंटा। अब 48 मिनट को आपको घंटे में बदल लेना, 48 बटे 60 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया 6x अपॉन 20 और ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे, नहीं तो काट लीजिए पहले। 48 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, 5 चौक का 20, 4 24, 24 बटे 5। इसको 6x इज इक्वल टू 20 24 20 अपॉन 5, 5 चौक का 20, x इज इक्वल टू 24 गुणे 4 बटे 6, 6 चौक 24, x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई 16 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिएगा। ये आपका 90 है। ठीक है, ए पे समकोण है A B और C, जिसमें B 40 डिग्री है। यदि कण BC का मध्य बिंदु M है, तो अगर M मध्य बिंदु है, ठीक है, तो AMC कितना होगा। ठीक है, अब चूंकि देखिएगा ये 40 है और ये मध्य बिंदु है, MC मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे AM और ये चूंकि मध्य बिंदु है तो यहाँ पे BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू AM। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ये और ये आपस में बराबर है। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये टोटल 90, तो ये हो जाएगा आपका 50 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो AMC पूछ रहा है। ठीक है, और ये आपका 50, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 40 80, और ये टोटल 180 का होता है, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 80 यानी कि 100 का, ये 100 है, 180 माइनस 80
एक मिनट यहाँ पे देखना है थोड़ा सा। 50 का, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में ए एक समकोण है, ठीक है, ए एक समकोण है, ये 40 है, ये 40 है, तो ये आपका आ जाएगा 50, ये है, तो ये टोटल 80। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग कर रहा है। b इज इक्वल टू कितना है, 40 दे रखा है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही से हम कर लेते हैं। एक मिनट, एक बार इरेज कर देते हैं इसको। इसको फिर से लगा लेते हैं। हमारे पास एक समकोण है, ये 90 है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यम एक हमारा मध्य बिंदु है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, ठीक। ये दे रखा आपका 40 है, ठीक। समकोण त्रिभुज से देखिएगा, विकर्ण क्या है आपका, बीसी आपका विकर्ण है, 40 डिग्री है, तो यह मध्य बिंदु है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। ये 90, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा, 90 + 40 130, और 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 50। तो ये आपका कितना हो गया, 50, ठीक है। अब चूंकि ये और ये आपस में बराबर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो ये आपका और ये आपका हो गया 50, ठीक। और ये भी आपस में बराबर है, तो 40 ये हो गया, 40 ये हो गया, और ये आपका 50 हो गया। तो 50 उत्तर समकोण त्रिभुज का मान 180 होता है, -100 यानी कि 80, तो 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई का 3 गुना है। तो समचतुर्भुज यहाँ पे एक बना लीजिए ऐसे, ठीक है। और विकर्ण जो है यहाँ पे, ये आपका विकर्ण हो गया। एक मिनट, ये आपका विकर्ण हो गया, तो ये आपका D1 हो गया, ये आपका D2 हो गया। समचतुर्भुज की भुजा निकालनी है, तो विकर्ण एक दूसरे की लंबाई का 3 गुना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सम चतुर्भुज भुज के विकर्ण जो है वो एक D है, तो दूसरा कितना है, 3 गुना, 3D है। तो क्षेत्रफल क्या निकालना है, क्षेत्रफल, विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D कितना है, D, और D2 कितना है, विकर्ण का क्षेत्रफल आप याद रखिएगा, विकर्ण का क्षेत्रफल जो है आपका जो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो एक दूसरे के विकर्ण जो विकर्ण है,
दूसरे का 3 गुना है, तो यहाँ पे 3D लगा लीजिएगा। कितना हो जाएगा आपका, और क्षेत्रफल दे रखा है 294, तो यहाँ पे हो जाएगा 3D का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, D की वैल्यू निकालनी है, तो D का स्क्वायर इज इक्वल टू 294 गुणे 2/3। इसको सॉल्व करिए आप, 2 से कटेगा नहीं, इसको काटिए, तो 294, 2, 8, 9 दूनी 18 और 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 8, 2 दूना 4, 1, 5, तो 588 भागे 3, 3 एक 3 और 3 9 27 और 3 6 18, मतलब D स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √196। ये किसका रूट हो सकता है, सिंपल मैंने आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं, आप उस ट्रिक्स को फॉलो कर लीजिएगा। तो किसके लास्ट में 6 आता है, किसके वर्ग के लास्ट में 6 आता है, 4 चौक का 16, 4 और किसके आएगा 6 के, 4 और 6 का, और यहाँ पे यानी कि आप 4 और 6 एक है यहाँ पे, ये किसके वर्ग के बीच में आएगा, 1 और 2 के। तो एक तो यहाँ छोटा वाला फिक्स हो गया, अब 4 आएगा या 6 आएगा, इसको देख लीजिएगा आप, 4 रख के देखिएगा, 14 गुणे 14 मतलब 196 होता है, ये 14 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 14। 3D की वैल्यू कितनी आ गई, 14 गुणे 3 मतलब 42। और आपको क्या निकालना, समचतुर्भुज की भुजा। तो भुजा निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आप देखिए यहाँ पे, ये निकालना है आपको, ठीक है, ये भुजा है। तो आपको D1 पता, तो D1 का आधा कर लीजिएगा, D2 का आधा कर लीजिएगा, ठीक है, और ये आपको A निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा, जैसे कर्ण का वर्ग जो होता है भुजा के वर्ग प्लस लंबाई के वर्ग के बराबर होता है, भुजा और, ठीक है, आधार, सॉरी, आधार और लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1। अब D1 की वैल्यू कितनी है 14, D2 की वैल्यू कितनी है, तो 14 का हाफ कर लीजिएगा प्लस उसका वर्ग कर लीजिएगा, और यहाँ पे D2 की वैल्यू कितनी है 42, 42 का हाफ कर लीजिएगा और उसका वर्ग कर लीजिएगा, ठीक। पेन यहाँ पे बदल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए यहाँ से पेन ले लेते हैं। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 का वर्ग आ जाएगा और प्लस ये कितना आ जाएगा 21 का वर्ग आ जाएगा, और दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 7 सत्ते 49 और 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा आपका, 21 गुणे 21 1, 441, 441, तो ये आपका आ जाएगा 449। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सत्ते 49, 70, 7 सत्ते 49, 7 हो जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 7 गुणे 7/10, ये आ जाएगा 7 रूट से बाहर आ जाएगा √10, 7 √10, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण दे रखा है, 4√2 दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा, यानी कि वर्ग का विकर्ण आपका क्या होता है, कितना दे रखा है, 4√2 सेंटीमीटर। ठीक, तो विकर्ण जो होता है √a√2 होता है। वर्ग का विकर्ण की बात करेंगे, क्योंकि विकर्ण आप ऐसे वर्ग में लगाएंगे, ये आपका विकर्ण होता है। ठीक है, अभी ए है, ये डी हाफ, ये डी हाफ। ठीक है, तो ये डी हाफ कर लीजिएगा तो √2 बन जाएगा यहाँ पे, या पूरा ऐसा लगा लीजिएगा, विकर्ण काटने की जरूरत नहीं है। ये आपका, ये डी है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जब निकालेंगे, डी का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा, और 4√2 दे रखा है, √2 कैंसिल, a की वैल्यू इज इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा कितनी है, 4, तो 4 चौक का 16, तो 16 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कितना धन 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मिश्र धन आपको दे रखा है, मिश्र धन, यानी कि a इज इक्वल टू दे रखा है 2508.80। ठीक है, और यहाँ पे ईयर कितना दे रखा है, 2 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा है, 12%। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कितना धन निकालना, यानी कि P निकालना, मूलधन निकालना। तो आपके लिए फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं, A इज इक्वल टू क्या होता है, P 1/R/100/N। ये आप रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका P निकल जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। तो 2508.80, P मुझे पता नहीं, A प्लस R कितना है यहाँ पे, 12%, तो 12/100/N कितना, 2। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम टेकन है ये सवाल। इज इक्वल टू P, और ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 12, 112/100। 112 को काट देंगे हम लोग 2 से, 28, और ये हो जाएगा 25, 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100, और 4 दूना 8, और 4 दूना 8, और 4 तिया 100, 112 है, तो 4 दूना 8, 4 पंच 20, और 4 दूना 8, 8 3 8, 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 28/25 का वर्ग। ठीक है, 2508.80। ठीक, तो आप इसको क्या करिएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2508.80 गुणे 25 गुणे 25/28 गुणे 28। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2000। ठीक, तो आई होप आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है
तो लाइक और कमेंट जरूर करें बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।